विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। अभी हाल ही में अमरावती जिलाधिकारी ने अमरावती जिले से 11 लैब का लाइसेंस रद्द किया है कोरोना टेस्ट का। आपको फिर से मैं मेरी लाइन दोहरा के बताना चाहूंगा कि जिलाधिकारी साहब ने प्राइवेट जो लैब थी इनका लाइसेंस किस चीज का रद्द किया है? कोरोना टेस्ट का। प्राइवेट लैब को यहाँ पर एक छूट दी गई थी कि ये कोरोना टेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में 19 तारीख से इनको कोरोना टेस्ट के बंदी ला दी गई है। इस बारे में आदेश सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। कुछ ऐसी चीज यहां पर सामने आ गई। कुछ लोगों ने बिना इस आदेश को पूरा पढ़े, कुछ पत्रकारों ने तक ब्रेकिंग के चक्कर में यहां पर गलत जानकारी पब्लिश करके एक सनसनी से फैला डाली। सनसनी ये फैला डाली कि अमरावती जिले में जो हॉटस्पॉट बन गया है वो सिर्फ इन्हीं प्राइवेट लैब की वजह से बना है। इसका मतलब प्राइवेट लैब ने बार बार झूठी रिपोर्टें बता कर, मतलब अगर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं है तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर यहाँ पर लोगों को दिया, वो इसलिए कि यहाँ के ये लोग बीमे की राशि हड़प सके। इसका बेस था, अमरावती के एक पदाधिकारी ने एक अपना बयान जारी कर दिया था कि प्राइवेट लैब ये गोरख धंधा कर रहे हैं, बीमाकर्ताओं के साथ में मिलकर ये गोरख धंधा चला रहे हैं। मतलब आप अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं है तब भी ये आपकी रिपोर्ट बना के देंगे और उस रिपोर्ट के भरोसे बीमे की हजारों की राशि आप हड़प कर सकते हैं। ये अफवाह इतनी ताकत से फैलती चली गई कि न चाहते हुए लोगों ने इस चीज को मान लिया कि हाँ, ये जो आंकड़े आ रहे हैं अमरावती जिले में, जो लगातार बढ़ते आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े झूठे हैं। ये खबर हम तक भी पहुंची, जिलाधिकारी साहब का आदेश हम तक भी पहुंचा, लेकिन हमने, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका है, विदर्भ प्रभात कभी भी कोई झूठी खबर पब्लिश नहीं करता। विदर्भ प्रभात कभी भी कोई झूठी जानकारी या अधूरी जानकारी आप तक नहीं देता। हमने एक पूरा दिन ले लिया इसकी पूरी जांच करने के लिए, संबंधित वैद्य के अधिकारी से बातचीत तक कर डाली, तब जाके ये मामला सामने आया कि ये जो भी अफवाह है ये पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम ये झूठ पर से पर्दा उठा देंगे कि कोरोना की पॉजिटिव जो रिपोर्ट आ रही है उससे यहाँ पर बीमा का राशि हड़पी जा रही है। प्राइवेट लैब से आपको जो रिपोर्ट दी जाती है जिसमें आपको पॉजिटिव बताया जाता है, भले वो अगर झूठी आ रही है, तो इस डॉक्यूमेंट से कोई भी बीमा नहीं मिल सकता। बीमा राशि पाने के लिए, बीमा क्लेम करने के लिए एक पूरी प्रोसीजर है, जिसके मुताबिक प्राइवेट लैब नहीं तो नागपुर की एक विशिष्ट लैब, इसको ही अधिकार दिया गया है। अगर वहां से कोई रिपोर्ट लाता है तो ही बीमा की राशि से मिल सकेगी, तो ही बीमे की केस बन सकेगी। अमरावती जिले में ऐसी कोई लैब नहीं है जिसकी रिपोर्ट के बाद में आप लोग बीमा पर राशि पा सके या बीमा क्लेम कर सके। जब कोई केस बनना ही नहीं है तो अमरावती में हॉटस्पॉट झूठा कैसे हुआ? प्राइवेट लैब की वजह से हॉटस्पॉट जो बन रहा है, प्राइवेट लैब की वजह से झूठे आंकड़े जो आ रहे हैं, ये पूरी जानकारी आज की तारीख में सरासर गलत साबित हुई। जिलाधिकारी साहब ने 11 लाख का जो यहाँ पर ऑर्डर रोक दिया था कि ये कोरोना जांच नहीं कर सकते, इनमें से 3 लैब अचलपुर की थी। इन्हीं 3 लैब में से एक डॉक्टर बोहरा, इनकी लैब आदर्श पैथोलॉजी लैब। हमने यहाँ पर खुद जाकर पूरी जांच की, वह डॉक्टर बोहरा से बातचीत की। डॉक्टर बोहरा ने जो जानकारी दी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर बोहरा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि कोरोना हॉटस्पॉट जो बन रहा है ये कोई गलत नहीं है। इसकी जो जानकारी दी जा रही है वो गलत नहीं है, क्योंकि आंकड़े अब तक जो आ रहे हैं वो सही आंकड़े आ रहे हैं। आज अमरावती में बंबई से ज्यादा कोरोना के पेशेंट निकल के आ रहे हैं और ये बहुत गंभीर बात है जिसे अब लोग हंसी मजाक में लेने लगे हैं। तो आखिर में डॉक्टर बोहरा ने क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, अभी एक हाल ही में कलेक्टर साहब का एक ऑर्डर आया जिसमें ये बताया गया था कि तहसील से 3 लैब को अभी कोरोना के टेस्ट के लिए रोका गया है, कोरोना टेस्ट करने के लिए रोका गया है। तो जैसे किस लिए रोका गया, सबसे पहले तो इसकी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, वो जो कलेक्टर साहब ने ऑर्डर पास किया है और थ्रू CS जो अपने सिविल सर्जन है अमरावती के निकम साहब, उनके थ्रू उनको मिला है परवानगी रद्द जो एंटीजन टेस्ट करने के बारे में हुई है, हमको पहले मिली थी।
वो एक्चुअली एडमिटेड पेशेंट्स के लिए थी। जो लोग जैसे किसी दवाखाने में भर्ती रहते हैं, किसी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए उनको जाना है और उसके लिए डॉक्टर को जो टेस्ट करना है, यानी एडमिटेड पेशेंट्स के लिए वो परवानगी एंटीजन टेस्ट की हमको मिली हुई थी। लेकिन इन हाउस लैब्स जो है, मतलब उस हॉस्पिटल में अगर कोई ऑलरेडी लैब है, उस लैब के लिए ही वो परवानगी उन्होंने बाद में बदल के सिर्फ उस लैब के लिए कर दी उस हॉस्पिटल में। जो इंडिपेंडेंट लैब्स है जिनके साथ कोई हॉस्पिटल अटैच नहीं है, ऐसी लैब्स के लिए वो परवानगी उन्होंने रद्द कर दी। ये हमको सूचना भी दी गई थी और सूचना मिलने के बाद में 20 तारीख के बाद में हमको जैसे वो टेस्ट करने की परवानगी नहीं थी और इसलिए हमने 20 तारीख के बाद वो टेस्ट करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए, बाद में की ही नहीं वास्तव में, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध रहता था। दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे सोशल मीडिया से लेके कुछ न्यूज़पेपर में एक चीज़ ऐसी वायरल हो गई कि यहाँ से प्राइवेट लैब से अगर कोई अपनी रिपोर्ट लाता जो पॉजिटिव अगर आती तो इसको बीमा की राशि मिलती, और ये बीमा की राशि के लिए बहुत सारा जैसा ये विषय चल रहा है। इस बारे में जैसा थोड़ी जानकारी चाहूँगा कि ये रिपोर्ट से क्या बीमा निकलता है, इसकी प्रोसीजर किस तरह से रहते हैं? देखिए, मैं आपको इसको अच्छे से समझाना चाहूँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, कोरोना में टेस्ट दो प्रकार की है, एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है और एक RT-PCR टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट ये आधे से पौन घंटे के अंदर इसका रिपोर्टिंग हो जाता है और कोरोना के अर्लीस्ट रिपोर्टिंग के लिए सबसे अच्छी टेस्ट है। लेकिन जो RT-PCR टेस्ट है उसके लिए कम से कम 72 घंटे का समय लगता है उसके रिपोर्ट के लिए, और जो पेशेंट मॉडरेटली इल है या जिसका मतलब SpO2 थोड़ा नीचे आ चुका है, उसके लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल या कंफर्टेबल टेस्ट नहीं है, क्योंकि 72 घंटे तक उस पेशेंट की तबीयत में सुधार आने के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। दूसरे एक महत्व की बात आपको बताता हूँ कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के भरोसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास नहीं करती। हमेशा इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पास करने के लिए RT-PCR नाम की टेस्ट ही करनी चाहिए, और चूँकि RT-PCR सिर्फ नागपुर में ही संभव है या अमरावती के गवर्नमेंट जो शासकीय लैब है वहाँ संभव है, इसलिए प्राइवेट में तो RT-PCR टेस्ट न तो परतवाड़ा में होता है ना अमरावती में होता है, और परतवाड़ा और अमरावती में जब RT-PCR टेस्ट होता ही नहीं तो गलत रिपोर्ट देना है या उसके बोलते पे इंश्योरेंस क्लेम करना, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरे परतवाड़ा में तो कोई वास्तव में कोई प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल ही नहीं है, तो परतवाड़ा तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। जब यहाँ प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल ही नहीं है तो इंश्योरेंस क्लेम का रिपोर्ट का कोई मतलब या संबंध ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है। अमरावती में भी जो अधिकतर प्राइवेट लैब है उनके अंदर सबके अंदर एंटीजन टेस्ट होती है, और किसी भी एंटीजन टेस्ट के ऊपर किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। ये एकदम तथ्यपूर्ण बात है। और ये आप जैसे जो ICMR के लैब के संचालक है, जैसा औरंगाबाद में डॉक्टर खुशबू गरडिया के पिताजी वहाँ संचालक है, आप उनसे पूछकर इस बात की, उन्होंने उनसे फ़ोन से बात करने के बाद ही आपको मैं ये तथ्य बता रहा हूँ। हमको भी पूरा इसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उनसे पूछने के बाद ही हमको ये पता चला कि सिर्फ RT-PCR का पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर ही इंश्योरेंस का क्लेम हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, ये कोई अफवाह नहीं है। कोरोना के पेशेंट अमरावती जिले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज बेवजह ही यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के पैथोलॉजी लैब को, यहाँ के नर्स, यहाँ के कंपाउंडर, इन सबको बदनाम किया जा रहा है कि ये लालच के चलते ये झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हर फील्ड में गलत लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। इस फील्ड में भी कुछ लैब संचालकों ने कुछ लालच के चलते कुछ लोगों को झूठी रिपोर्ट दे डाली। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो झूठी रिपोर्ट दी गई है कोई बीमा राशि के लिए नहीं दी गई है। किसी को अगर ऑफिस से छुट्टी मारनी हो या किसी को कामकाज जान पर आ रहा हो तो वो क्या करेगा? लैब में जाएगा, वहां से अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर लाएगा, वो ऑफिस से छुट्टी मारकर घर को जाके बैठेगा, 15-20 दिन का आराम कर लेगा। इसमें कोई भी आर्थिक लेन देन या बीमे की राशि का सवाल ही नहीं आता। बीमा के क्लेम करने का अधिकार नागपुर की लैब को दिया गया है। अमरावती जिले में कोई जब कोई लैब है ही नहीं जो यहाँ के बीमा क्लेम करा सके या कोई केस बना सके, तो फिर अमरावती के आंकड़े आज झूठे कैसे साबित हुए? डॉक्टर से लेके नर्स से लेके कंपाउंडर, आज हर कोई आप लोगों के लिए पूरी दिन रात जग रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों की जान बचा सके ये कोशिश में ये लोग लगे वाले हैं।
डॉक्टर बोहरा की अगर हम बात सुने तो इनकी ही लैब में यहाँ के कंपाउंडर और सिस्टर इनको तक कोरोना हो गया था, सिर्फ आम लोगों की सेवा करते करते, इनकी लैब रिपोर्ट बनाते हुए या पेशेंट को चेकअप करते करते आज ये खुद कोरोना पेशेंट बन गए थे। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग आज मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन मात्र कुछ समाज कंटक व कुछ निरर्थक नेताओं ने जो बयानबाजी चालू कर दी है, जिसकी वजह से आज यह गलत मैसेज जा रहा है कि अमरावती में कोरोना के जो पेशेंट बताए जा रहे हैं वो गलत है। आज विदर्भ प्रभात ने पूरी तरह से जानकारी जुटाकर आज पूरी तफ्तीश के बाद में आज आप लोगों को एक ऑथराइज स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि जितने भी आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े हैं। आज सही में बंबई से ज्यादा पेशेंट अमरावती जिले में निकल कर आए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। अपने डॉक्टर पर, अपने लैब असिस्टेंट पर, अपने टेक्नीशियन पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि यही लोग हैं जो आप लोगों को इन सबसे बचा सकते हैं। तो आगे ऐसे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, वह कोरोना के बारे में सचेत रहे, घर में रहे, सैनिटाइजर वापरे, वो मास्क हरदम लगा कर रखे। इसी तरह की सूचनाओं के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।